कामर अली आगा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप वाकई हैंडसम आज लग रहे हैं। आपकी मेहरबानी है। आज इंशाल्लाह कामयाबी का दिन है और हम कामयाब होंगे तो सब हमारे भाई साथी सपोर्टर वोटर सारे गुड लुकिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, ये क्रेडिट आप किसको देंगे? जोरी शुजात साहब का क्रेडिट है, परवेज इलाही साहब का क्रेडिट है, मोनस इलाही साहब का, किसका क्रेडिट है? ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ना वो मोनस इलाही साहब का है। बुजुर्ग बहक गए थे? नहीं, बहकने वाली बात नहीं, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, कोई बहकने वाली बात नहीं है। ये एक हुआ कि हमने एक फैसला किया, उसके बाद फैसला तब्दील करने में वो थोड़ी समझ लें कि आपस में दिल शकनी और थोड़ा एतमाद जो है वो ख़राब हुआ। तो रात जरदारी साहब क्या बात करते रहे जोरी शुजात साहब से? तवील मुलाकातें। मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा है ना इस वक्त वो चौधरी शुजात हुसैन साहब कर रहे हैं। वो कैसे? वो बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बात तो लोग इंतज़ार करते हैं कि इश्यूज़ के ऊपर वो क्या बात करेंगे, और जो वो बात करते हैं लोग उसको सुनते हैं भी हैं और अमल भी करते हैं। तो कल ये भी ऑफर किया दोबारा से चौधरी साहब को, परवेज इलाही साहब को, कि आप मुतफिका कैंडिडेट बन के हमारे पास आ जाएं, हमारे कॉर्नर में आ जाएं? ये मीडिया पे चलती रही है, मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था। अब तक क्या बात पहुंची, क्या बातें होती रही? ये मीडिया में आता रहा सारा कुछ के। कौन सी बातों की आप तस्दीक कर सकते हैं जो हुई हैं उधर मैं क्लैरिटी के साथ? मैं एक बात तो है कि जरदारी साहब आए थे कि शायद मैं किसी न किसी तरीके से चौधरी शुजात हुसैन साहब को मजबूर कर लूं कि वो कोई लेटर लिख दें, ये बात समझ आती है। लेकिन चौधरी साहब ने ये आज से 3.5 माह पहले उन्होंने जब कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तो उनकी मर्जी से हुआ था, उनकी मर्जी के बगैर हमारी जमात में कुछ नहीं होता, वो फैसले वही करते हैं और हम उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा भी कह दिया इससे 3 दिन पहले कि मेरा वोट और मेरी जमात के सारे वोट जो हैं चौधरी परवेज इलाही को जाएंगे। क्या जरदारी साहब ऐसी तस्दीक लेने आए थे कि अगर आप वज़ीर आला बन भी जाते हैं परवेज इलाही साहब, जो ऑब्वियस लग रहा था नंबर गेम की वजह से, तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना फिर की जाएं, निज़ाम चलता रहे, कुछ इस तरह की गारंटी, ये बात हुई? ये उनके इंटरेस्ट में ज़रूर है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि ये बात इस मुलाकात में हुई है या नहीं हुई। तवील मुलाकातें थी, हुई तो शायद हो, फिर हर तरह की डिस्कशन हुई होगी। देखिए, जब मैं वहाँ पे नहीं था तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो मेरे इल्म में नहीं है, मैं तस्दीक न कर सकूं और मैं कह दूं। चौधरी मोहम्मद साहब जो हैं इमरान खान साहब के सामने यकीन दहानी करवाने वाले बयान पे डट गए, तो वो अब तक इस तरह खड़े थे या उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बुजुर्गों तक उन्होंने फिर पहुंचाई? मेरा ख्याल है कि उनकी तवक्कुआत जो हैं वो ज़्यादा इमरान खान से वाबस्ता हो गई थी और उन्होंने सोच समझ के ये इस बात पे ज़िद की समझ लें, या उन्होंने इस बात को काबिल अमल बनाने की कोशिश की कि इसमें बेहतरी है, तो वक्त ने साबित किया कि वही फैसला बेहतर था। जो एक छोटी सी बात आखिरी, चौधरी साहब के बारे में कहा गया कि कोई गलत कॉल आ गई, ये पूछे बगैर चले गए, पार्टी चेंज कर बैठे, तहरीक इंसाफ में वापस चले गए, हालांकि दुआएं खैर हो चुकी थी। इसी तरह चौधरी मोहम्मद साहब इमरान खान साहब के सामने कह बैठे सबके सामने कि हम आपके साथ खड़े हैं और ताहयात साथ खड़े हैं। तो ये बर्डन रहा जो वापसी में मसला बना चौधरीयों के लिए? कतई तौर पे नहीं जी, ये पूरे मशवरे के बाद हम चौधरी शुजात साहब की मर्ज़ी से हम इमरान खान साहब के पास गए थे। वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो अंदिया दिया कि हम आपको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, आप हमारे उम्मीदवार, आज से आप हमारे उम्मीदवार हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी, हम गए भी सोच समझ के थे, शुजात साहब की मर्जी से गए थे, उनकी मर्जी के बगैर तो हम जा नहीं सकते थे। मरकज़ में शुजात साहब सपोर्ट कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को। पंजाब में अपने भाई को वज़ारत आला के लिए उन्होंने आखिरी पत्ता खेल दिया। ये पॉलिसी काफ की यही चलती रहेगी, डुअल पॉलिसी, या कुछ चेंज आप इसमें देख रहे हैं? देखें, ये इसके पीछे बहुत सारे जो है मामलात हैं। ये एक फ़िक्रे में इस बात को
ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس وقت یہ پوزیشن یہی ہے کہ سالک اور چیمہ صاحب یہ وفاق کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور باقی ساری جماعت جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. ہم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یہ یو سر, پوزیشن ہے. تھینک یو سو مچ, شکریہ.